देश में अगले कुछ महीनों में आम चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों के अंदर जुट गई हैं। और बीजेपी इस बार भी अपना चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी। ये कहने वाली बात नहीं है। लेकिन राजस्थान में सत्ता खो चुकी कांग्रेस के पास में ये विकल्प है कि वो प्रभावशाली नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दे। इन नेताओं में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, हरीश चौधरी जैसे कई नेता शामिल हैं। अगर बात सचिन पायलट की करें तो लगातार राजनीतिक हलकों में ये चर्चा चल रही है कि पायलट लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल पायलट इसे लेकर मना कर चुके हैं। और रविवार को पूर्व डिप्टी सीएम पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में पूर्व जो मंत्री हैं मुरारी लाल मीणा, वो टोंक के अंदर पहुंचे थे। और इस दौरान बैठक में मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पायलट को टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट जो है उसके लिए चुनाव की मांग की। और कार्यकर्ताओं का मानना है कि पायलट जिताऊ उम्मीदवार हैं और उनको अगर चुनाव लड़ाते हैं तो वहां से कांग्रेस वो सीट निकाल सकती है। कांग्रेस सवाई माधोपुर लोकसभा सीट आसानी से अगर पायलट को चुनाव लड़ाते हैं तो वो जीत सकती है। इस बात को लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री मुरारी लाल मीणा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पायलट जनाधार वाले राष्ट्रीय नेता हैं, चुनाव लड़ भी सकते हैं और दूसरों अगर कोई चुनाव लड़े तो उसको जितवा भी सकते हैं। देखो पायलट साहब, आपको पता है कि पायलट साहब राष्ट्रीय नेता है, बहुत बड़े नेता है, जनाधार वाले नेता है। मैं समझता हूँ कि जो फैसले होंगे सोच के होंगे। पायलट साहब एक वर्कर ग्रुप में काम तो करेंगे। यदि वो नहीं लड़ेंगे तो जिसको भी टिकट मिलेगा प्रत्याशी को, पायलट साहब उसके लिए काम करेंगे और निश्चित उनके काम करने का हमारे प्रदेश को फायदा मिलेगा। अगर पायलट लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो ये लगभग तय है कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा की सीट है उससे ही चुनाव लड़ेंगे। इसकी कई वजह है। पहली तो यह है कि पायलट टोंक विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक बन चुके हैं और दूसरी इस सीट पर गुर्जर वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट दिया था। और तीसरा यह है कि सीट पर जो है वो मुस्लिम वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। अगर टोंक और सवाई माधोपुर सीट से पायलट मैदान में होते हैं तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया और बीजेपी दोनों के लिए यहाँ गुर्जर वोटों को अपने पाले में लाना मुश्किल होगा। इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय है वो परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोटर माना जाता है और कांग्रेस का वोटर रहा भी है। ऐसे में सारे समीकरण जो है वो पायलट के पक्ष में जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कमल के फूल और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। और बीजेपी हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत गई। ऐसे में इंडिया अलायंस के सामने ये चुनौती है कि बीजेपी इस पॉलिटिकल पैटर्न को तोड़कर आखिर कैसे निकला जाए। बीजेपी का ये जो पॉलिटिकल पैटर्न है उसको तोड़कर कैसे निकला जाए। अब कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस इस बार प्रदेश में सक्रिय अपने जो बड़े नेता हैं उनको लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है और मोदी के चेहरे को के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस तौर पे आपकी इस खबर पे क्या राय है? लोकसभा अगर आपकी कोई सीट है तो वहाँ पर कौन से प्रत्याशी होने चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएं।